तो स्क्रीन, यस। ओके, तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि भाई जैसे ही कोई यूजर जो है वो ऐड करे या आपके पास कोई भी चीज आए, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, कोई एक नोटिफिकेशन जो है वो दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप दिखा सकते हैं। आप अगर उस पर जाते हैं, क्या उसे कहते हैं, शेड्स एंड यूआई के ऊपर, तो उसका कंपोनेंट एक बना हुआ है जो कि आपके पास टोस्ट के नाम से है। ठीक है, और आप टोस्ट के साथ जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ये बड़ा हुआ टोस्ट, कि भाई जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक टोस्ट आए। ये आपके पास है टोस्ट साइड से आ रहा है, या आपके पास सिंपल टोस्ट आ रहा है। ये इस तरह के जो है वो मैसेजेस आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये शेडसन के साथ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे थोड़ा सा टोस्ट जो है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं आप अपनी मॉडिफाइड। लेकिन जो हम टोस्ट के लिए एक पैकेज यूज़ करते हैं ना, वो हम यूज़ करते हैं, एक कुछ लोग जो है वो यूज़ करते हैं रिएक्ट, इसका नाम था, एक तो वो एक रिएक्ट नोटिफिकेशन के नाम से भी है। एक कुछ लोग ये यूज करते हैं रिएक्ट नोटिफिकेशन, ये थोड़ा सा मैसी होता है, ये इस तरह का होता है। ठीक है, कुछ लोग रिएक्ट टोस्टिफाई यूज करते हैं। ठीक है, ये इस तरह का है, ये भी थोड़ा सा एक मैसी होता है, ज़्यादातर इसके डाउनलोड ज़्यादा है तो ज़्यादा ये भी यूज़ होता है। लेकिन जो हम यूज़ करेंगे, हम वो वाला यूज़ करेंगे जो कि आपका टेलविंड के साथ बना हो। तो उसका जो नाम है वो आपके पास रिएक्ट हॉट टोस्ट के नाम से। इसका जो सारा का सारा कोड है वो आपका टेलविंड के ऊपर बना हुआ है, और आप इसको अपनी मर्जी से जो है वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इसमें अपडेट्स भी कर सकते हैं। तो मेक अ टोस्ट, ओके, यहाँ पे आपके पास टोस्ट देखिए, आपके पास यहाँ पे जैसे मैंने किया तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया, हियर्स योर रिक्वेस्ट। और यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। आपने सक्सेस का मैसेज दिखाना है, आपने एरर का दिखाना है, आपने कोई प्रॉमिस दिखाना है, आपने मल्टी लाइन दिखाना है, आपने कोई इमोजी के साथ दिखाना है, आपने कोई डार्क मोड दिखाना है, आपने कोई पूरा का पूरा JSX का कंपोनेंट दिखाना है, आपने कोई थीम्ड कलर दिखाना है, आपने कस्टम पोजीशन इसकी दिखानी, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि ये टॉप पे आए, ये लेफ्ट पे आए, ये बॉटम पे आए, ये सेंटर पे आए, राइट पे आए। तो आप इसकी जो पोजीशनिंग है वो सारी हैंडल कर सकते हो। और आप कह रहे हैं कि भी मैंने टॉस दिखाना है विद टेलवेंट CSS, तो आप इसके अंदर जो है वो सारा का सारा काम जो है वो लिख सकते हैं। तो हम इस पैकेज को यूज़ करेंगे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए सेम एज इट इज़ आपके पास वही वाली चीज़ें, अगर आप PMPM को यूज़ कर रहे हैं तो PMPM के साथ, अगर आप NPM यूज़ करें या yarn यूज़ करें तो आप उसके साथ से क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो हम किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, हम MPM PMPM को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अपने कोड में जाता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ, और मैं करता हूँ PMPM ऐड रिएक्ट होट टोस्ट। और यही आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर भी है। मेरे पास ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए वो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आपने सबसे पहले, एक टोस्ट है, ठीक है, आपने इसको कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और उसके बाद आपने जहां पे भी इसे यूज करना है, तो आपने टोस्ट को कॉल करना है, और टोस्ट को कॉल करके आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हमने पैकेज को इंस्टॉल किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टोस्टर को इंपोर्ट करेंगे। लेकिन आपका ये जो टोस्टर होगा, ये आपकी एप्लीकेशन के जिस लेवल पे होगा, लाइक मैं इसको जाके ऐड करता हूँ थर्ड लेवल पे, तो ये टोस्ट जो होंगे मुझे थर्ड लेवल के बाद मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड लेवल पे नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की जितनी भी इंटीग्रेशंस होती है ना, वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्राई करते हैं कि हम उन्हें अपने लेआउट के अंदर ही रैप करें, और लेआउट से चीज़ें लेके जाए, क्या करें, आगे लेके चले जाएं। इसके लिए कोई मेरे ख्याल में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये आपके पास क्लाइंट कंपोनेंट होना चाहिए, या आपके पास ये आपके पास वो होना चाहिए, सर्वर कंपोनेंट होना चाहिए। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, इसकी गिटहब पे जाते हैं हम, गिटहब पे गए, और सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं इस लाइब्रेरी में से। हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चाहिए। और मैं अपने रूट लेवल पे जाता हूँ। ओके, और रूट लेवल के अंदर लेआउट में गया मैं, और लेआउट के अंदर मैंने कहा कि ये भैया आप टोस्ट को इंपोर्ट करो, ठीक है, इस वाले टोस्ट को इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम दिस। और टोस्ट को इंपोर्ट करके मैंने कहा कि भाईजान मेरी बॉडी के बाद ना आप इस टोस्ट को क्या करो, यूज़ करो। अब अगर तो हमारी एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं है और ये क्लाइंट साइड पे सपोर्ट करता है, मुझे नहीं पता करता है कि नहीं करता, हम देखते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर कोई चीज़ क्लाइंट साइड पे सपोर्ट करती है, तो अगर हम उसको सर्वर कंपोनेंट में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आता है, एरर आता है कि भाईजान ये चीज़ पॉसिबल नहीं है।
हमने इसे रन किया, हमने अपने राउट में गए, हमने अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश किया, तो हमारे पास जो है वो कोई एरर नहीं आया। ठीक है, कोई एरर नहीं आया, और ये हमारे पास उसने कहा कि ठीक है, मतलब कि इसके लिए कोई हार्ड एंड कोड रूल नहीं है कि आपका जो कंपोनेंट है वो क्लाइंट हो फिर आपके साथ काम करे, या मे भी हो सकता है कि हमने नई क्लाइंट हमने नहीं बनाया हो। लेकिन कुछ लाइब्रेरीज होती हैं वो रिक्वायर्ड करती हैं कि आपका जो कंपोनेंट है वो क्लाइंट हो, और उसमें फिर आप एज अ चाइल्ड जो है वैसे पास करें। तो वो जब हम डायरेक्ट क्वेरी के साथ जब काम करेंगे उसमें हम काम करेंगे, या जो नेक्स्ट ओथ के साथ काम करेंगे। अब हम इस ओस्ट को जो है वो टेस्ट भी कर लेते हैं कि क्या ये मेरे पास काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। ओके, मैं क्या करता हूँ कि अपनी लाइब्रेरी में जाता हूँ, अपने कोड में जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड का मेरा राउट है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ टोस्ट को। इंपोर्ट टोस्ट, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने टोस्ट को यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन आपकी इसकी रीयूजेबिलिटी नहीं है, तो आप इसको रिमूव कर दे। मैं कहता हूँ भाई टोस्ट चेक करने के लिए क्या ये चलता है कि नहीं चलता, टोस्ट डॉट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसका सक्सेस का मेथड, कि भाई ये टोस्ट इस इट्स वर्किंग। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक ऑप्शन की कि भाई जान ये आपके पास एक, जब 100% होगा ये मेरे पास क्या होगा, एक एरर का होगा। मैं कह देता हूँ इट्स एरर, मतलब मेरे पास दो टोस्ट आने चाहिए जब मैं सबमिट के बटन को क्या करूं, क्लिक करूं। ऐसे ही है, दो टोस्ट आने चाहिए मेरे पास। ओके, मैं अपनी यूआई में जाता हूं, दिस वन, इंस्पेक्ट को ओपन करते हैं नेटवर्क के अंदर, फिल। अब मैं जैसे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो कितने टोस्ट आने चाहिए, दो। एक आपके पास ग्रीन कलर के एसेस के साथ और एक एरर के साथ, अगर मेरा टोस्ट सही से कॉन्फ़िगर हुआ है तो। अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं आना चाहिए। क्या आया, इट्स एरर और इट्स वर्किंग। इसका मतलब है कि मेरा जो टोस्ट है वो सही से काम कर रहा है। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आता है, आपके सेंटर पे आता है। ये हमेशा जो आपके पास टोस्ट आएगा आपके हमेशा किस में आएगा, सेंटर में आएगा। अब आप करना चाह रहे हैं इसकी पोजीशन चेंज, कि भाई मैं टॉप पे लेके आऊँ, लेफ्ट पे लेके आऊँ, राइट पे लेके आऊँ। ओके, उसके लिए आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, वो यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप टॉप लेफ्ट पे लेके आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको टोस्टर के अंदर क्या पास करना पड़ेगा, पोजीशन टॉप लेफ्ट। किस कंपोनेंट में, टोस्टर के कंपोनेंट में एज अ प्रोब। मैं सेंटर में चाह रहा हूँ, सेंटर बाय डिफॉल्ट। मैं राइट साइड पे चाह रहा हूँ, मैं बॉटम पे चाह रहा हूँ, मैं बॉटम सेंटर और बॉटम लेफ्ट। मैं मैं कह रहा हूँ कि राइट साइड पे आए। ये पोजीशंस क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, जहाँ पे मैंने टोस्टर को इंपोर्ट किया है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मेरे पास जब टोस्ट आएगा, ठीक है, तो अब कहाँ पे आना चाहिए उसे, टॉप राइट, टॉप राइट। जैसे ही मैं ऐसे कहता हूँ टॉप बॉटम, तो टॉप बॉटम पे आ जाएगा, टॉप राइट लेफ्ट करूंगा तो टॉप लेफ्ट पे आ जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट टोस्ट जो होता है वो आपका सेंटर में होता है। और मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, एरर आ रहा है। ओके, मैं कहता हूँ कि भाईजान अच्छा ठीक है, कोड मैंने बहुत अच्छा किया है। अब हम कोड को थोड़ा सा दोबारा करते हैं कि भाईजान रजिस्टर्ड में जाओ। अगर तो मेरे पास कोई एरर नहीं आता, अगर मेरी एपीआई कॉल होती है और मेरे पास कोई एरर नहीं आता, तो तुम क्या करो, कॉन्स्ट रिजल्ट, कि भाई मेरे रिजल्ट का वेट करो। अगर मेरे पास कोई एरर नहीं आता तो टोस्ट के अंदर से क्या करो आप, टोस्ट डॉट, और इसके अंदर से क्या करो, रिजल्ट, रिजल्ट डॉट, ओके। सबसे पहले मुझे इस रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा, डॉट जेसन में इसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, रिजल्ट, और से मैं कह देता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। मुझे अभी आइडिया नहीं है कि किस तरह वैल्यू आएगी। मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स और रिजल्ट डॉट जेसन, और उसके लिए वेट करो। और जहाँ तक मुझे याद था कि हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर एक वेरिएबल आता था जिसका नाम था मैसेज के नाम से।
देख लेते हैं कि ये एक्चुअली था या नहीं था। मैंने कहा कि जैसे ही आपके पास रिस्पॉन्स आए, आपके पास कोई अगर एरर नहीं आता तो आपने क्या करना है, ये जो टोस्ट मैसेज है आपने दिखा देना है। अगर इन केस एरर आता है तो आपने क्या करना है, एरर दिखाना है। ठीक है। ओके, हम क्या करते हैं, इसे हैंडल करते हैं। फॉर्म फिल हुआ। ओके, यूजर रजिस्टर्ड। आपका जो यूजर है वो क्या हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है। दोबारा करते हैं तो अब ये पहला मैसेज, समथिंग वेंट रॉन्ग। मैसेज क्या दे रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग। लेकिन वो रिस्पॉन्स में क्या कह रहा है कि भाई जान, ये तो गलत बात है, ये तो यहाँ पे तो काम खराब हो गया। इसका मतलब है कि जहाँ पे हमने अपनी डेटाबेस की हैंडलिंग की है, हमने वहाँ पे प्रॉपर अपनी डेटाबेस की ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाया। मतलब हमने अपनी प्रॉपर एपीआई की एरर हैंडलिंग नहीं की। क्योंकि मुझे था कि अगर मेरे पास यहाँ पे एरर आया है तो इसको तो ये टोस्ट दिखाना ही नहीं चाहिए था। इसको किस में जाना चाहिए था, एरर में जाना चाहिए था। ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमने कॉल किया है तो हम सबसे पहले चेक लगाएंगे, इफ रिजल्ट डॉट ओके। कि अगर भाईजान रिजल्ट ओके आता है तो आपने क्या करना है, ये वाला मैसेज दिखाना है। एल्स में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है एरर वाला जो है वो मैसेज। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 200 की सीरीज में आएगा तो ये काम सेम करेगा। अगर 200 की सीरीज में नहीं आएगा तो मेरे पास ये क्या करेगा, काम नहीं करेगा। अब हम ट्राई करते हैं। ओह, समथिंग वेंट रॉन्ग, इसका मतलब है कि हम इसकी प्रॉपर अब एरर हैंडलिंग की। अगर तो मेरे पास यूजर क्रिएट होगा तो ऐसा मैसेज आएगा, अगर नहीं होगा तो मेरे पास एरर का मैसेज आएगा। अब एरर के अंदर हमने क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे, मैसेज में भी हो सकता है कि हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली चेक लगाना पड़े कि मैसेज के अंदर एक एरर की फील्ड है, और एरर की फील्ड के अंदर क्या है, डिटेल की एक फील्ड है। एरर और एरर के अंदर क्या है, डिटेल। ओके, हम यहाँ पे लगाते हैं कि भाईजान एरर है, और एरर के अंदर एक फील्ड है डिटेल के नाम से। हमने एक्सपेक्ट किया कि ये एरर के अंदर हमने देखा है। अब हम अगर हम एरर देखें तो क्या आता है, उसने कहा है कि की ऑलरेडी एग्जिस्ट। कि भाई जान, ये वाली जो की आप ऐड कर रहे हैं ना, ये ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो ये हमने रिस्पॉन्स दे के अपने कंपाइलर या यूआई को बताया कि अच्छा आपने ये चीज़ देखनी है और आपने इस चीज़ को ऐसे हैंडल करना है। ठीक है। मे भी हो सकता है कि हम प्रॉपर एरर हैंडलिंग करें कि अगर ये कोड ये हो, मैं कहूँ कि अगर, अब ये हम क्या करें, फ्रंट एंड साइड में हैंडलिंग करें, जो कि बैड अप्रोच। हमें ये हैंडलिंग करनी चाहिए अभी बैक एंड पे, कि बैक एंड क्या करे, आप किस चीज़ को हैंडल करे। मैं कहता हूँ रजिस्टर्ड। और अगर मेरे पास एरर आता है, अभी आपके पास ये क्या जा रहा है, ये वाला जा रहा है एरर। मैं कहता हूँ कि इफ, ठीक है, और इसे मैं कहता हूँ कि आपके पास एरर जो है वो एरर डॉट, एरर के अंदर भी एक एरर डॉट कोड। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये आपके पास कोड था, और अगर ये कोड आता है, लेट्स सपोज अभी हमारे पास अभी प्रॉपर जो है टाइप स्क्रिप्ट नहीं है। हम अभी, क्योंकि अभी हमको एरर हैंडलिंग नहीं, कि मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास एरर डॉट कोड ये वाला आता है, ठीक है, मैंने देखा कि भाई ये एरर का कोड आता है। अगर एरर का कोड ये आता है तो आपने यहाँ पे मैसेज के अंदर क्या भेजना है, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ईमेल। या आप कह सकते हैं कि भाई जान, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है भैया, आपके पास जो ईमेल पड़ी हुई ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये आपने एरर भेज दिया। अब क्या होगा कि मेरे पास जो भी एरर होगा मेरे किस में जाएगा, वो मैसेज में जाएगा। तो मुझे यूआई में यहाँ पे मल्टीपल चेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी यूआई के अंदर क्या करूँगा, अब एक ही चेक लगाऊंगा, और वो चेक होगा मेरे पास अब कहाँ पे, कि भाई आपने अब कहाँ से वैल्यू उठानी है, हमेशा मैसेज में से जो है वो आपने क्या करनी है, वैल्यू उठानी है। कि भाई जान, अब हम देखते हैं कि मैसेज में क्या आता है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये एरर हैंडलिंग आप बैकएंड पे करते हैं, और बैकएंड के अंदर आप मैसेज के अंदर भेजते हैं प्रॉपर। और ये आपकी डेटाबेस के कोड होते हैं। 23505 का मतलब है कि हमेशा डुप्लीकेट्स का चेक करेगा यूनिक की के अगेंस्ट। ये डेटाबेस का कोड है, और ये कभी चेंज नहीं होता।
तो ये हार्ड कोड होता है और हम हार्ड कोड चेक लगाते हैं। इस तरह की जितनी भी हैंडलिंग हम करते हैं वो प्रॉपर क्या करते हैं, अपनी डेटाबेस के ऊपर हैंडल करते हैं। अब अगर मैं ईमेल यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि अच्छा भाई मेरी ईमेल जो है वो ऐड हो गई है, तो यहाँ पे यूजर रजिस्टर्ड, और उसके बाद जो मेरा ये फॉर्म है वो क्या हो जाए, रीसेट हो जाए या एम्प्टी हो जाए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक कॉलर कॉलर मेथड होता है हमारे पास, आपके पास ऑन सबमिट का या आपके पास फॉर्म का। वो क्या चीज़ आपके पास होती है, इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। वो आपके पास इसको भी हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ज़रूरत नहीं होती। वो आपके पास क्या होता है कि भाई जैसे ही ये मैसेज आए, आपने क्या करना है, फॉर्म डॉट रीसेट, इसका एक मेथड है फॉर्म का, कि जैसे ही ये सारा काम हो जाए आपने फॉर्म को क्या कर देना है, रीसेट कर देना है। ओके, मैंने कहा कि ठीक है, रीसेट कर दिया है। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, एक नया रजिस्टर करता हूँ, रजिस्टर्ड हुआ। यहाँ पे इसने क्या किया, फॉर्म को रीसेट नहीं किया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उसे रीसेट करना चाहिए था। ओके, हम दोबारा वेरीफाई करते हैं इसको। रजिस्टर रीसेट क्यों नहीं हुआ, रीसेट ऑल करना चाहिए यार, सारी वैल्यूज। रीसेट फील्ड्स, या मेरे ख्याल में रीसेट फील्ड्स होगा, और यहाँ पे आपको फील्ड्स बतानी पड़ेंगी, वन और टू नहीं। इसकी एक ऑप्शन होती है फॉर्म डॉट, रीसेट ही होता है, और रीसेट के अंदर आप कोई भी प्रॉप नहीं देते। होती है तो यही ऑप्शन है भाई। ओके ओके ओके, अगर हम यहाँ पे देते हैं इसको कि आपने ईमेल को रीसेट करना है, तो क्या ये ईमेल को रीसेट करता है? पासवर्ड रिक्वायर्ड, क्यों भाई, पासवर्ड है तो है। ईमेल इज नॉट अ सेट ऑफ पैरामीटर्स, ओके। इसका रीसेट का मेथड देखेंगे, ये फॉर्म रीसेट होता है लेकिन ये इसके साथ रीसेट कर नहीं रहा। ओके, ये रीसेट होना चाहिए था। चलें, अगेन हम ट्राई करके देखते हैं, ये ना हो इससे मैं देखूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे रीसेट किया तो अब मैं यूजर को कहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ, लॉगिन के पेज पे। तो उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, ये क्लाइंट कंपोनेंट है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट में से, इंपोर्ट इंपोर्ट यूज राउटर। और सबसे पहले मैं राउटर को यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगा, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू यूज राउटर। और इसको मैं करूंगा कि भाई जान जैसे ही ये आए, फॉर्म रीसेट करो, और राउटर डॉट रिप्लेस या फेच इसके साथ लॉगिन के पेज पे। ठीक है, कि भाई जैसे ही मेरा ये सारा कुछ हो जाए तो आपने क्या कर देना है, अपने मेरे यूआरएल को रिप्लेस कर देना, कहाँ पे चले जाना है, लॉगिन के पेज पे। मैं दोबारा रजिस्टर्ड करता हूँ, यूजर रजिस्टर्ड हुआ, उसने कहा कि भाई लॉगिन का तो पेज ही नहीं है। ठीक है, तो फिर कौन सा पेज है? अच्छा, हमने लॉगिन का कोई स्पेसिफिकली राउट नहीं बनाया था, हमने मेन एप्लीकेशन के अंदर ही लॉगिन को बनाया था। तो इट शुड बी स्लैश, स्लैश के अंदर लॉगिन, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड हुआ, क्यों भाई, रजिस्टर्ड पेज, वापस लॉगिन। तो हमने क्या किया, फोर्सफुली री रेंडरिंग कर दिया अपने वापस पेज के ऊपर, कि अगर मेरा यूजर क्रिएट हो जाता है तो आपने वहां पे कहाँ पे लेके आ जाना है, इससे वापस लॉगिन के पेज पे। और ये हमने प्रोमेटिकली क्या किया है,
इसमें काम किया, इसमें किसी को कोई मसला? ओके। अब एक तो इशू हमने रिजोल्व कर लिया, जो हमने किसमें क्या किया था, जाने से पहले डिस्कस किया था कि दो इश्यूज हैं। पहला इशू कौन सा है कि हमने ओके, दूसरा इशू भी हम साथ में इंटीग्रेशंस कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, काम साथ में कर रहे हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि लॉगिन के पेज के ऊपर अपनी एपीआई को क्या करना चाह रहा हूँ, इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ, और इसे मैं कह देता हूँ कि भाईजान एनी, और ये एनी अलाउ नहीं करेगा फिलहाल फॉर दिस लाइन। अभी के लिए एनी को ज़रा इग्नोर करो, ठीक है। अब सेम काम मैं क्या करना चाह रहा हूँ अपने एप्लीकेशंस के अंदर, कि मैं लॉगिन करूँ, लॉगिन के पेज पे एपीआई जाए, और मैं चेक करूं क्या मेरा ये जो ईमेल है, क्या इसके अगेंस्ट मेरा कोई यूज़र रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं ऐसे क्या करूं भाई, इनवैलिड लॉगिन। अगर तो लॉगिन, अगर तो है यूज़र मेरे पास, तो फिर उसे मैं क्या करूं भाई जान, कि आपका जो यूज़र है वो मुझे मिल गया और उसका जो पासवर्ड है ब्ला 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 दिस है। अब मैंने क्या करना है, हम इस फॉर्म को पहले फिल करते हैं। हमने देखा कि हमारी एपीआई काम करती थी, और हमने कहा कि यूजर लॉगिन एपीआई, और इसके अंदर हमने क्या भेजी, ईमेल और पासवर्ड। अब मैं इस ईमेल की बेस पे अपनी डेटाबेस में सर्च सर्च करूंगा, और अगर मुझे डाटा मिल जाता है तो मैं कहूंगा भाई यूजर जो है वो लॉगिन है। उसके बाद डाटा डाटा मिलने के बाद मैं क्या चेक करूंगा, उसका पासवर्ड, क्या जो मुझे डेटाबेस ने पासवर्ड दिया है और जो यूजर पासवर्ड है, क्या दोनों सेम है कि नहीं है। अगर ईमेल, पहले सबसे पहला काम क्या है, ईमेल की बेस पे यूजर को लेके आना। ईमेल की बेस पे यूजर को लेके आने बाद सेकंड स्टेप क्या है आपके पास, पासवर्ड मैच करना। अगर मैं सेकंड स्टेप मिस कर देता हूँ और ईमेल की बेस में यूजर लेके आ जाता हूँ, तो क्या मेरी ऑथेंटिकेशन प्रॉपर हुई है। इसका ये मतलब है कि यूजर जो मर्जी पासवर्ड एंटर करे, मेरी डेटाबेस में जो पासवर्ड पड़ा हुआ है वो तो फिर यूजलेस है, अगर मैं सेकंड स्टेप मिस कर देता हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप लॉगिन की एपीआई को, जब भी आप ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहले आप यूजर को फाइंड करते हैं। यूजर मिला, उसके बाद फिर अगर आपके पास लॉगिन, तो फिर आप उसका पासवर्ड मैच करते हैं। यूजर और पासवर्ड अगर दोनों चीजें मैच हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको रिटर्न करते हैं, अच्छा भाईजान ये वाला यूजर था, इसके साथ जो आपने करना है आप करो, और वट एवर। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, लॉगिन के पेज में जाना चाहिए। ओके, लॉगिन स्कीमा, मतलब इस स्टेप तक हम यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमारी बार जो यूजर की लॉगिन की एपीआई है, और उसके अंदर जो हम जो डाटा जो है वो हम भेज रहे हैं, मतलब कि भाईजान यहाँ तक हमने काम ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब आज से कितने वीक्स पहले, 2 वीक्स अगो, ठीक है, हमने 2 हफ्ते पहले ये काम किया हुआ है। जो हम 2 हफ्ते पहले काम किया, तो उसी काम को हम आगे आगे फर्दर जो है नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रहे हैं। मैंने कहा कि भैया मेरे पास डाटा आ गया। अब मेरे पास क्या लॉजिक बनती है कि जो मेरे पास डाटा है, अब मैं उसको मैं सर्च करूं, कहाँ पे सर्च करूं, अपनी डेटाबेस में। अगर मुझे उस डेटाबेस में उसके अगेंस्ट क्या मिलता है, यूजर मिलता है, तो मैं यूजर लेके आऊं। अगर नहीं मिलता, तो मैं भाई कह दूं कि भाई इनवैलिड लॉगिन है, या एरर जो है वो थ्रो कर दूं, ठीक है। ओके, अब मुझे ड्रिजल के साथ नहीं पता कि मैं सिलेक्ट कैसे करूं। आप नए नए हैं, मुझे नहीं पता भाई ड्रिजल के साथ कैसे काम करना है। तो जब भी आप कोई लाइब्रेरी या ORM यूज़ करते हैं, हमेशा उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं कि भैया उसमें उसने कैसे यूज़ किया हुआ है। हम ड्रिजल के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि भैया ड्रिजल के पास जाओ, हमें अब कौन सी क्यूरी चाहिए। अब यहाँ पे डेटाबेस की हमें कौन सी क्यूरी चाहिए, गेट करना है हमें। तो हमें क्या, कौन सी क्यूरी चाहिए, सेलेक्ट की। कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने डेटाबेस में से डाटा गेट करना हो, आप हमेशा किसकी क्यूरी यूज करते हैं, सिलेक्ट की। जब आपने ऐड करना हो, इंसर्ट करना हो, तो आप किस कौन सी क्यूरी यूज करते हैं, इंसर्ट की, और इंसर्ट इनटू के साथ वैल्यूज। जब आपने अपडेट करना हो, अपडेट के लिए आप क्या करते हैं, अपडेट, सेट, और अल्टर भी आप यूज कर सकते हैं। वो टेबल को अगर आपने अल्टर करना हो, वैल्यूज को नहीं, टेबल के हेडर्स को। उसके बाद अगर आपने डिलीट करना है, तो आप डिलीट की क्यूरी करते हैं, डिलीट वेयर की कंडीशन दिस। अपडेट और वेयर में आप कंडीशन बताते हैं, तो डेफिनेटली जब मैं सिलेक्ट करूंगा, तो अगर मैं वेयर की कंडीशन नहीं बताता, तो क्या होगा, सारा का सारा डाटा आ जाएगा, क्योंकि डाटाबेस को आपने बताया कि सिलेक्ट फ्रॉम दिस
क्यूरी थी ना, हमने जो की थी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम द यूजर्स, सारे यूजर्स आ गए। हमने उसे कहा कि भाई ये वाला यूजर सेलेक्ट करो जिसकी आईडी क्या है, ये है। तो फिर स्पेसिफिकली वो वाला यूजर आएगा। तो अभी हमें क्या चाहिए, सिलेक्ट की क्यूरी चाहिए। हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे पढ़ते हैं। भाई हमें यहाँ पे देखते हैं, इसने यहाँ पे डिफरेंट क्यूरीज दी हुई हैं, सीक्वेंस है, व्यूज है, स्कीमा है। और यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि आपके पास क्यूरी है। सबसे पहले उसने यहाँ पे एक क्यूरी दी हुई है कि भाई फाइंड मैनी। इसका मतलब है कि मल्टीपल जो डाटा वो है वो आप लेके आओ। ठीक है, फाइंड मैनी के साथ जब अपने मल्टीपल डाटाज लेके आओ, फिर आप क्या करते हैं, फाइंड मैनी को यूज करते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है भाई, यूजर्स के अंदर क्या करो, सिलेक्ट करो। ठीक है, फ्रॉम यूजर्स क्या सिलेक्ट करो, मुझे एक फील्ड चाहिए, मुझे दो फील्ड चाहिए, मुझे तीन फील्ड्स चाहिए, या मुझे जो जो यूजर चाहिए किसी ना किसी कंडीशन की बेस में चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले क्या क्यूरी करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्यूरी है डीबी डॉट सेलेक्ट फ्रॉम यूजर। इसका मतलब है कि भाई मैंने डीबी से ये क्यूरी करनी है। ये क्या मुझे ला के दे देगी, मेरे जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे के सारे ला के दे देगी। ओके, हम इस क्यूरी को कॉपी करते हैं। सबसे पहले हम डीबी को इंपोर्ट करेंगे। वो चेक कर रहा है, हमने कहा भाई डीबी का हमारे पास ये चीज़ पड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपने टेबल का नेम देना है, जो कि आपके पास क्या था, यूजर टेबल। कि भाईजान आप डीबी में से सिलेक्ट करो, कहाँ से सिलेक्ट करो, यूजर्स के टेबल्स में से। और जो भी रिजल्ट आए आप क्या कर दो, एपीआई में सेंड कर दो फॉर द टेस्टिंग पर्पज। अभी हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हमने रिक्वेस्ट की, लॉगिन, एपीआई ने कुछ टाइम लिया, रिजल्ट के अंदर क्या आया, जितने भी मैंने यूजर्स क्रिएट किए थे सारा के सारे यूजर्स का क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है। और ये टाइप ऑफ अरे में आ रहा है, क्योंकि हमने कहा कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, और यूजर्स के अंदर जितना डाटा है वो सारा का सारा लेके आ जाओ। एक स्टेप हो गया। अब हमें सारा का सारा डाटा नहीं मंगवाना, हमने डाटा मंगवाना है किसी स्पेसिफिक यूजर का। हमें यूजर्स की आईडी पता है। जब आप यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, क्या आपको यूजर की आईडी पता है? डेटाबेस में कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। आपको क्या चीज पता है, ईमेल। आप मतलब यूजर को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं ईमेल की बेस पे कि भाई डीबी के अंदर अगर ये यूजर इस ईमेल के साथ पड़ा हुआ है तो मुझे बता दो, अगर नहीं पड़ा हुआ तो भाई क्या करो, एम्प्टी दे दो। ओके, अब हमें वेयर की कंडीशन लगानी नहीं आती। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं सिलेक्ट के अंदर। उसने कहा कि कंडीशनल सिलेक्ट ये यूज़र की आईडी हो, और यहाँ पे अगर उसका नेम लिखा हुआ है तो नेम के साथ सिलेक्ट कर लें, या आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर बाय, और ये यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी हमें क्वेरी नहीं मिली जो कि हमें बता सके कि अब। लेकिन जैसे मैंने स्क्रॉल किया तो मेरे पास कौन सी कंडीशंस आ गई, फिल्टर्स की। और फिल्टर्स उसने बताया हुआ है कि आपका ये वेयर का मेथड होता है, जहाँ पे आप इस चीज़ को क्या करना चाह रहे हैं, वेरीफाई करना चाह रहे हैं और यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप यूजर लेके आओ डॉट वेयर, यूजर लेके आओ, कौन सा यूजर लेके आओ जो कि इस ईमेल के साथ क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, फ्रॉम यूजर्स और इक्वल्स यूजर डॉट आईडी। ओके, मैंने कहा कि आपने सेलेक्ट करना है, कहाँ से सिलेक्ट करना है, वेयर की कंडीशन बताई। अब मेरे पास ये हो सकता है कि भाई मुझे इक्वल करना हो, लेस देन करना हो, या ग्रेटर देन, जो भी लेकिन मेरी कंडीशन एग्जैक्ट बनती है इक्वल की। आप इक्वल के लिए क्या लिखते हैं, ई क्यू, और इसको आप ड्रेजल से इंपोर्ट करते हैं, उसके बिल्डिंग मेथड्स हैं। ई क्यू स्टैंड्स फॉर इक्वल, एल टी लेस देन और इक्वल, जी टी ग्रेटर देन इक्वल। और की कंडीशन अगर आपने ऐड लगाना है, मैं कह रहा हूँ कि आपने वो वाला यूजर लेके आना है डीबी के अंदर, वो वाला जिसकी क्या हो, इक्वल हो। क्या चीज इक्वल हो, मैं उसे बता रहा हूँ कि यूजर्स के टेबल के अंदर जो ईमेल पड़ी हुई है वो किस ईमेल के इक्वल हो, जो मेरी डाटा के अंदर ईमेल आ रही है। मैं कह रहा हूँ डाटा डॉट ईमेल, कि आपने
वो वाला डाटा लेके आना है यूजर्स का, अगेन, कि भाई सबसे पहले हमने जब व्यार की कंडीशन लगाई थी तो हमारे पास क्या आ रहा था, सारा का सारा डाटा आ रहा था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि भाई आपने वो वाला यूजर लेके आना है जो कि जिसकी ईमेल किसके इक्वल हो, जो ईमेल मैंने भेजी है। अब पार्ट्स डाटा के अंदर क्या चीज पड़ी हुई है, जो कि एज अ बॉडी के अंदर आ रहा है हमारे पास। ओके, अब हम इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ओके, क्लियर करते हैं। लॉगिन, लॉगिन के अंदर उसने कहा कि भाई कोई ऐसा यूजर नहीं है जिसकी ईमेल ये पड़ी हुई है। ठीक है, ये तो हैरत की बात है, कोई ऐसा एक यूजर ही नहीं है जिसकी ईमेल पड़ी हुई है। हो सकता है कि हमारी एपीआई के अंदर कोई मसला मसाइल हो। ठीक है, हम इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक नया यूजर रजिस्टर्ड कर लेते हैं कि भाई जन ये यूजर है और उसकी ईमेल क्या है, ये वाली। रजिस्टर्ड किया, मैं दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ लेकिन उसी ईमेल के साथ लॉगिन कर रहा हूँ। रिजल्ट के अंदर क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला कि हाँ भाई इसी ईमेल के साथ डेटाबेस में एक यूजर पड़ा हुआ है। अब उसने क्या किया, सारे के सारे यूजर्स नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दिया, वो वाला यूजर दिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक है। उसने मुझे बताया कि हाँ भाई यूजर एक पड़ा हुआ था जो कि ये वाला था। अब आपको पता है कि ये आपके पास क्या है, एक अरे है। मैं ऐसे कहता हूँ कि जब आप डाटा रिटर्न कर लो तो इस केस जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है ये डिटेक्ट करने देगा कि नहीं करने देगा, डॉट, नहीं करने देगा ये। और इसे मैं कहता हूँ कि जो रिजल्ट आया है उसके जो जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे क्या करनी है, यहाँ पे प्रिंट करनी है कि रिजल्ट के अंदर रिजल्ट। और इसे मैं क्या कह देता हूँ, अब मैं जब लॉगिन करूंगा, अब अरे की बजाय मेरे पास क्या आएगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि मुझे पता है कि हमेशा मेरी वैल्यू किस में आएगी, जीरो इंडेक्स में। अगर जीरो इंडेक्स में वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि मेरे पास यूजर है, अगर जीरो इंडेक्स में वैल्यू नहीं आती तो इसका मतलब है कि मेरे पास यूजर नहीं है। और ओके, मैं लॉगिन करता हूँ। अब क्या आया, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया किसका, यूजर का। अब मैंने क्या किया, गलती से ईमेल क्या कर दी, चेंज कर दी। मैंने लॉगिन किया, मेरी एप्लीकेशन ने कहा कि भाईजान अब आपके पास क्या आया है, एक मैसेज आया है, लेकिन मैसेज के अंदर आपके पास कोई भी वो चीज़ नहीं आई जो कि थी आपके पास रिजल्ट। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने अपनी एपीआई के अंदर प्रॉपर हैंडलिंग ही नहीं की डाटा की। कैसे हैंडलिंग करते, मुझे पता है कि जो मेरा रिजल्ट है वो क्या हो सकता है, नल भी हो सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, सबसे पहले यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी चाहिए थी कि अगर रिजल्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई डाटा अब आया है। अगर मेरे रिजल्ट की जो लेंथ है ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है उसे क्या मिला होगा, कोई ना कोई रैकेट मिला होगा। अगर लेस देन जीरो तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, एरर है। तो मैंने कहा कि अगर तो आपके पास लेंथ ग्रेटर देन है, ओके ये कैच कहाँ से कॉपी हो गया, तो आपने ये रिटर्न कर देना है। और अब हम इसे प्रॉपर रिटर्न करते हैं, यूजर लॉगिन, ये ऑब्जेक्ट को की असाइन की है, क्योंकि मुझे रिजल्ट के अंदर डाटा रखना था जो कि गलत है। मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट यूजर, और उसके अंदर मैं रिजल्ट की वैल्यू लिखवा देता हूँ कि रिजल्ट जीरो के अंदर जो पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आ जाए। और अब मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ, अपना यूजर रिटर्न कर रहा हूँ। अब एपीआई के रिस्पॉन्स में क्या आएगा, अगर तो मुझे यूजर मिलता है तो यूजर आएगा, अगर मुझे यूजर नहीं मिलता तो मेरे पास यूजर नहीं आएगा। अरे में आएगा, क्योंकि जब हम सिलेक्ट किया है तो हमारे पास जो डीबी में डाटा आता है वो हमारे पास हमेशा आपके पास अरेज में डाटा आता है, लिस्ट में आता है। अब हमें पता है कि जब हमें एक रिकॉर्ड मिलेगा वो हमेशा जीरो इंडेक्स पे होगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं होगा। इस वजह से मैंने क्या किया है, जीरो इंडेक्स में से वैल्यू उठा ली है। ठीक है, और उसके बाद उससे मैं यूज कर रहा हूँ।
ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है और ये बहुत बेहतर होगी। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको बेसिक, ये हम ऐसे करते नहीं है जीरो डायरेक्ट, कभी हम जीरो इंडेक्स से जाके वैल्यूज नहीं उठाते। तो वो एक बेहतर अप्रोच होती है, लेकिन वो हम साथ साथ करेंगे। अब मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप तो मेरे पास ये हो गया कि भाईजान जो है यूजर, यूजर्स के अंदर मेरे पास जो चीज़ है वो मुझे नहीं मिली। एल्स में क्या करूंगा भाई, अगर तो मेरे पास कोई डाटा नहीं मिलता तो आप क्या करो, थ्रो करो, क्या थ्रो करो, एक एरर। तो भाई एरर थ्रो कर दो, एरर के अंदर लिख दो यूजर नोट फॉर्म। अगर तो मुझे यूजर मिलेगा तो वो मेरे टर्म वहां पे आएगा, अगर मुझे यूजर नहीं मिलेगा तो वो कहाँ पे आएगा मेरे पास, यूजर नोट, मतलब मेरे इसमें चला जाएगा ना, वो इस एरर में चला जाएगा। एरर के अंदर जाके मुझे क्या मिलेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। हम ट्राई करते हैं। बैक एंड पे टोस्ट नहीं कर सकते, वो फ्रंट एंड पे होगा, अभी हम बैक एंड पे हैं। हम एपीआई के फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। ये देखें एपीआई, लॉगिन, और लॉगिन के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई टोस्ट टूस्ट नहीं है हमारे पास। यहाँ से एरर थ्रो करेंगे, फ्रंट एंड पे क्या करेंगे, कैच करेंगे, और टोस्ट के थ्रू हम एरर जो है अपना दिखाएंगे, भाई ये एरर आ गया आपके पास। तो अब मैं थ्रो करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, ओके। मेरे पास अब क्या एरर आ रहा है, 400 और 400 क्या आ रहा है कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग। भाई आपके पास जो है वो समथिंग वेंट रॉन्ग, इसका मतलब है कि आपके पास में भी इनवैलिड जो है वो कंडीशनल या इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है, वो एक एरर क्या कर रहा है, वो थ्रो कर रहा है। ठीक है, और एरर उसने जब थ्रो किया तो एरर एम्प्टी क्यों है, एरर के अंदर ये मैसेज आना चाहिए था। मैसेज एक स्ट्रिंग्स होती है और ये आपकी हमेशा एरर डॉट मैसेज में ही होती है। एरर डॉट मैसेज, और ये टाइप है आपके पास एरर की। इसे भी अभी एनी में कर लेते हैं और एनी को यहाँ से इग्नोर कर देते हैं। एरर के अंदर एरर डॉट मैसेज यूजर नॉट फाउंड हमारे पास जो है वो आया। अब हमने ये मैसेज जो है वो यहाँ पे दिखाना है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजर नॉट फाउंड, इसका ये ट्रोपल हम यहाँ कह सकते हैं कि भाईजान आपके पास क्या है, इनवैलिड ईमेल पासवर्ड। टोटल जो जेनेरिक से एक होता है कि भाईजान आपके पास ईमेल या पासवर्ड जो है वो आपका गलत है, जो हम मैसेज देखते हैं अक्सर। ठीक है, हमने अब काम कर लिया। मैसेज के अंदर क्या आना शुरू हो गया, ईमेल, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। हम थोड़ा सा प्रॉपर और कर लेते हैं कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, अगेन हिट करते हैं। तो आपके पास प्रॉपर एक एरर मैसेज आ गया। अब आपने ये एरर मैसेज कहाँ पे दिखाना है, यूआई पे। क्या करेंगे हम, टोस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने राउट में जाते हैं, पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल में जाते हैं। किसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट टोस्ट। और मैंने कहा कि अगर आपके पास भाई कोई जो एरर आता है, ठीक है, यहाँ पे क्या करो आप, रिजल्ट अवेट, जो हमने वहां पे काम किया था, इफ रिजल्ट डॉट ओके, रिजल्ट डॉट ओके। तो आपने ये वाला काम करना है। अदरवाइज आपने क्या काम करना है, जो भी आपके पास रिजल्ट आया है, टोस्ट डॉट एरर, और एरर के अंदर आपने क्या करना है, रिजल्ट डॉट, हाँ, जेसन, के हम यहाँ पे डायरेक्ट ही कर लेते हैं। और इसके अंदर मुझे पता है कि एक क्या आएगा, मैसेज आएगा। ओके, ट्राई करते हैं।
पेज रिफ्रेश हुआ, ईमेल आई, लॉगिन किया, इनवैलिड ईमेल, ईमेल आई, और उसने कहा मतलब कि हमने यहाँ पे कोई गलती की है, मैसेज हमारे पास प्रॉपर नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, और अवेट, और रिस्पॉन्स करके क्या कर दो आप, एरर डॉट मैसेज करो। दोबारा मेरी यूआई रिफ्रेश होगी। ओह, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो हमने क्या किया, दो चीज़ें अचीव कर ली। फर्स्ट स्टेप, हमने रजिस्टर्ड की पे इंटीग्रेट की, अपना डाटा हम डेटाबेस में लेके गए। फिर हमने लॉगिन करते हुए डेटाबेस में से वो यूज़र देखा, हमें यूज़र नहीं मिला, तो हमने ये क्या किया, काम किया। लेकिन अभी क्या यूज़र की वैलिडेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है? लॉगिन के अंदर क्या यूज़र की अथेंटिकेशन आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो गई है? एग्जैक्टली exactly. पहले हमने क्या देखना है, यूज़र, यूज़र मिल गया। अब यूज़र्स के अंदर हमने क्या चीज़ मैच करनी है, पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ़, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कॉन्स्ट पासवर्ड मैच इज इक्वल्स टू यूजर डॉट पासवर्ड इज इक्वल्स टू किसके, पार्ट्स डॉट पासवर्ड के। अगर तो ये पासवर्ड इसके पासवर्ड के साथ मैच होता है तो आपने क्या करना है, मुझे पासवर्ड मैच के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। मैं कहता हूं कि इफ पासवर्ड मैच, तो भाईजान आप ये काम करो, अदरवाइज एल्स में क्या कर दो, आप दोबारा से सेम एरर क्या कर दो, थ्रो कर दो। ठीक है, दो स्टेप्स किए, पहले यूजर फाइंड किया, फिर यूजर के बाद हमने देखा कि भाई जो मेरे पास यहाँ पे यूजर आया है, क्या उसका पासवर्ड और मेरे पासवर्ड आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं कि नहीं करते। अगर तो वो क्या करते हैं, मैच करते हैं, तो आपने ये वाला काम करना है, अदरवाइज आपने क्या करना है, इसको एरर को क्या कर देना है, थ्रो कर देना है। ठीक है, ओके, अब हम इसको लॉगिन करके देखते हैं। इनवैलिड ईमेल, हम अपनी डेटाबेस में जाते हैं, कौन सा ये वाला प्रोजेक्ट था, अपने टेबल्स में जाते हैं, कोई हम यूज़र उठाते हैं जिसकी ईमेल हमें पता है, ये एक ईमेल है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ईमेल के साथ लॉगिन करते हैं। तो आईडी आ गई, इसका मतलब है कि यूज़र लॉगिन हो गया। ठीक है, मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, ब्ला 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 ब्ला। अब क्या चीज़ चेंज होगी मेरे पास, पासवर्ड, ईमेल है, पासवर्ड चेंज है, लॉगिन इनवैलिड। तो हमने दो स्टेप्स अपने कंप्लीट किए यहाँ। सबसे पहले ईमेल की बेस पे यूजर फाइंड किया, यूजर, अगर तो यूजर नहीं मिलता तो पासवर्ड कंपेयर करने वाला सिनेरियो ही नहीं आता। अगर यूजर मिलता है उसके बाद स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, पासवर्ड। अगर पासवर्ड भी उसका ठीक है तो फिर क्या होगा, वो लॉगिन होगा। अगर उसका पासवर्ड नहीं ठीक है फिर वो क्या हो जाएगा आपके पास, इनवैलिड होगा। तो ये आपने पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन जो है वो कंप्लीट कर ली। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि यूआई में दिखा देते हैं। अच्छा भाईजान, कि अगर तो अगर तो पासवर्ड सही है, कि अगर तो उसका रिस्पांस ठीक है, हम उसे बता देते हैं कि अच्छा भाईजान, यहाँ पे अगर उसका रिस्पांस ठीक है तो आपके पास क्या हो जाएगा, यूज़र के अंदर जो मैसेज आ रहा है वो आपको मिल जाएगा। अगेन इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड, दोबारा रीफिल किया विद द सेम ईमेल, लॉगिन हो गया। पासवर्ड पासवर्ड के साथ मैच हुआ, और आपका पासवर्ड क्या होगा, अब यूजर लॉगिन करने के बाद आपने डैशबोर्ड पे लेके जाना, डैशबोर्ड पे ले जाए, आपने कहीं और लेके जाना है, कहीं और लेके चले जाए। यहाँ तक किसी को भी मसला, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से लेके चले हैं, और स्टेप बाय स्टेप लेके चले, किसी को यहाँ तक कोई मसला, क्योंकि
नहीं, ऐसा होता नहीं। नहीं, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। अभी के लिए आप कर सकते हैं, आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन जब हम अभी अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे ना, तो उस नेक्स्ट स्टेप के बाद आपका पॉइंट है जो वैलिड है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डीबी के अंदर अपना जो पासवर्ड होता है डायरेक्ट नहीं लिखवाते, हम हैशिंग में लिखवाते हैं। अब हैशिंग इनकोडेड होती है, डिकोडेड होती है। जब मैं ऐसे इनकोड करूंगा किसी एक स्पेसिफिक की के अगेंस्ट क्या करूंगा, इनकोड करूंगा। जब मुझे डिकोड करना पड़ेगा तो किसी एक स्पेसिफिकली की के अगेंस्ट डिकोड करना पड़ेगा। जब मैं डिकोड करूंगा तो एक्चुअल वैल्यू मेरे पास वो वाली आएगी, फिर मुझे उससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट डीबी के अंदर जाकर मैं पासवर्ड को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इनकोडिंग डिकोडिंग करनी है। और आप डीबी के अंदर हमेशा जो डाटा आप हमेशा इंक्रिप्टेड रखते हैं, कभी भी जाके आप डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर पासवर्ड नहीं रखते। तो ये हमने काम अभी करना है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो फिर यहाँ पे वो इनवैलिड हो जाता है। हाँ, अगर आपके पास बहुत आप बहुत सिक्योर हैं कि भाई मैंने पासवर्ड वैसे जाके डीबी में रखने हैं, फिर सर आप लगा लें पासवर्ड। तो ये डिपेंड करता है आपके इम्प्लीमेंटेशन और आपकी एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर पे। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन? अभी तक हमने क्या किया है, सारी चीज़ें रिवाइज की, डेटाबेस को दोबारा देखा, चीज़ें इंस्टॉल की, डेटाबेस के अंदर इंस्टॉलेशंस की, दोबारा ड्रिजल के साथ। हाँ, मैंने एक टेबल नहीं बनाया क्योंकि टेबल लास्ट क्लास में हमने बनाया हुआ था। फिर हमने डेटाबेस की इंटीग्रेशंस की, यूज़र्स को रजिस्टर्ड करवाया, रजिस्टर्ड करवाने के बाद उन्हीं यूज़र्स को हमने डेटाबेस में से गेट किया, और फिर हमने पूरी जो है अपनी एक अथेंटिकेशन की लॉजिक बनाई। अभी हमने क्या किया, अथेंटिकेट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम ऑथराइजेशंस करेंगे। ऑथराइजेशंस का मतलब होता है कि ये स्पेसिफिक यूजर क्या इस राउट के लिए ऑथराइज है कि नहीं है। वो ऑथराइजेशंस में दो चीजें यूज होती है, एक अथेंटिकेशन और एक ऑथराइजेशन। हम अथेंटिकेशन अभी हम कर रहे हैं, ऑथराइजेशन हम करेंगे रोल बेस्ड। रोल बेस्ड हम ऑथराइजेशन करेंगे, ऑथेंटिक और ऑथराइजेशन करेंगे, और वो सारी चीजें वो चलेंगी आके आपके पास। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। करवाने का तो मैं आज ही करा दूँ, आपको हजम नहीं होनी। तो अभी क्या होगा कि आप जाके कोड देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे तो जो चीज़ें आपको नहीं क्लियर हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो फिर नेक्स्ट क्लास का मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ओथ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ओथ को डिस्कस करने के बाद वो फर्स्ट हाफ में ही हो जाएगा ऑलमोस्ट हमारे पास। और उसके बाद फिर हम ओपन सेशन डिस्कशंस कर लेंगे कि किसी को कोई मसला है, कोई चीज़ रिवाइज करने वाली रहती है। क्योंकि मेरे ख्याल में उसके बाद नेक्स्ट ईयर से वो वाइंड अप हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आगे फिर नेक्स्ट ईयर के एडवांस कंसेप्ट आते रहते हैं, वो तो फिर ऐसे ही टाइम जो है वो आपको आ जाएंगी। लेकिन डाटा के बेस के साथ इंटीग्रेशन, डाटा लेके आना, अथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, और राउट्स बनाना, एपीआईज बनाना, उनको वैलिडेट करना, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में मैंने सारा कुछ आपको सिखाया है। बाकी अब आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे है। और ये अगेन मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपका लास्ट बैच है जिसे मैं नेक्स्ट ईयर पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद नहीं पढ़ेगा कोई। तो बी ओपन नेक्स्ट क्लास, अगर आप नई क्लास में पार्टिसिपेट करते हो तो नेक्स्ट क्लास में बोलें थोड़ा सा। और अगर आपके क्वेश्चंस हैं, वैलिड क्वेश्चंस जो हैं वो आप लिख के लेके आएँ। वो आप मुझसे पूछेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। आप मुझसे आगे पूछें कि हांडी कैसे बनती है, वो नहीं मैं बता सकता। हाँ, चाय पूछेंगे तो वो मैं बता दूँ कैसे बनती है। तो वैलिड क्वेश्चंस आप लेके आएँ, इन जो है वो एंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह। बाकी सिर्फ एक स्टेप रह गया, वो हम करते हैं, उसके बाद फिर आपकी क्लास जो है वो ख़त्म करते हैं। अब हमने काम क्या करना है, अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है और डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। इसके लिए हम एमपीएम के पैकेजेस यूज़ करेंगे। डिफरेंट पैकेजेस यूज़ होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैकेज यूज़ होता है वो आपके पास बी क्रिप्ट वाला होता है। हम बी क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। बी क्रिप्ट आपके पास एक एमपीएम का पैकेज है जो कि आपके पासवर्ड्स को क्या करता है, इंक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्ट करता है। और इंक्रिप्ट करवा के रखवाएगा और क्या करेगा, डिक्रिप्ट करवा के इसमें वो जो है वो रखवाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे क्विकली। हम एमपीएम को यूज़ नहीं कर रहे, हम किसको यूज़ कर रहे हैं, पीएमपीएम को। तो मैं इसे कहूँगा कि पीएम ऐड बायक्रिप्ट बुक। बायक्रिप्ट मेरे पैकेज में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए उसने यहाँ पे वे भी लिखा हुआ है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं नोट का वर्जन ये वाला और ब्ला 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 ब्ला, और अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं एसिंग रिकमेंडेड, क्योंकि हम तो इसको यूज़ नहीं कर, हम रिक्वायर को तो यूज़ नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इसे इंपोर्ट के साथ क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो
ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, रन डेव को। ओके, रजिस्टर्ड के पेज। सबसे पहले भाईजान आप इंपोर्ट करो, किसको इंपोर्ट करो, इंपोर्ट बाय क्रिप्ट। लेकिन ये इसको इंटेलिजेंस पे आना चाहिए था, ये मुझे, मैं देख रहा हूँ कि ये रिक्वायर वाले पंगे ना करें, क्योंकि अगर इसने रिक्वायर वाले पंगे किए तो वो जो है वो मसला करेगा मेरे लिए। इंपोर्ट बाय क्रिप्ट फ्रॉम बाय क्रिप्ट इज डिफाइंड बट नेवर यूज। ये कह रहा है कि आपने इसकी टाइप्स जो है वो इंस्टॉल नहीं की। ओके, हम इसकी टाइप्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्लियर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं सेव एट, और इसकी जो है वो टाइप्स भी इंस्टॉल हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपने अपने पासवर्ड को क्या करना हो, हैश करना हो, उसके लिए आप अपना साल्ट बताते हैं कि भाई आपने इतने जो है वो आपने इसे हैश करना है, और उसके बाद इस पासवर्ड को आपने क्या करना है, हैश करके यूज़ करना है। और यस, और अगर आपने कंपेयर करना है तो उसका बायक्रिप्ट डॉट कंपेयर का मेथड है। और अगर आपने इसे हैश करना है तो आप उसके हैश के मेथड को भी यहाँ पे इंपोर्ट एलियस बायक्रिप्ट इनक्रिप्ट, और यहाँ पे अगर आप इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपने पासवर्ड को जितने भी हैश करना है तो आप इसके अंदर जो है वो अपनी हैश को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप्स इंस्टॉल हो गई, अल्लाह का हुक्म नहीं हुई अभी तक। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी तरह लॉजिक बनाते हैं। सबसे पहले हम बायक्रिप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। और बायक्रिप्ट को मैंने यूज़ कहाँ पे करना है, एपीआई में करना है, मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, लॉगिन, एपीआई के अंदर मैंने इसे इंपोर्ट किया। मैंने कहा कि भाईजान, यूज़र्स को रजिस्टर्ड करवाने से पहले आपने क्या करना है, इनक्रिप्ट हैश, हैश पासवर्ड बायक्रिप्ट डॉट मेथड मुझे दो कि आपने क्या करना है इसको, बायक्रिप्ट डॉट, ये टाइप्स इंस्टॉल हो ही लें। हैशिंग और डी हैशिंग हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर terms। किसी चीज़ को आप एक स्पेसिफिकली एक हैश के अंदर, हैश बेसिकली एक आपके पास एक रैंडम स्ट्रिंग होती है विद स्पेसिफिक राउंड, और उसके अंदर एल्गोरिदम्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली हैशिंग जो होता है हम एल्गोरिदम की पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं कि आपने इसको बाय डिफॉल्ट 10 राउंड्स होते हैं, मतलब आपकी इसके 10,000 या इतने कम्बिनेशन बन सकते हैं पासवर्ड को, उससे ज़्यादा करते जाएंगे। तो हैश बेसिकली एक रैंडम स्ट्रिंग होती है, लेकिन उसको हम सोल्व क्या करते हैं, डी कोड करते हैं अपनी, जिस की के साथ आपने इसे हैश किया होता है उसी की के साथ आप इसे डी कोड करते हैं। तो जस्ट लाइक इस तरह के आपके पास चीज़ें होती हैं। बाय क्रिप, और ये आपके पास हुआ बाय क्रिप डॉट हैश, हाँ, हैश, और इसके साथ पासवर्ड। और उसके बाद जब मैंने इसे डीक्रिप्ट करना है तो मैंने उसी बॉडी के साथ करना है, और उसका जैसे कि इसने भी यूज़र डॉट ज़ीरो किया हुआ है। ठीक है, तो चल क्यों नहीं रहा। डॉट हैश, किसको हैश करना है, पासवर्ड डॉट इसको, और ये आपके पास इसकी टाइप्स इंस्टॉल होंगी तो ये इशू ख़त्म हो जाएगा।
एनपीएम ऐड कैसे हो सकता है? पीएम ऐड करना था। 10 दिन ही यार, तब से वो एनपीएम करने लगा हुआ है। अच्छा मैंने फिर सुना नहीं, मालूम। ओके, टाइप्स इसकी इंस्टॉल हो गई, हमने क्या किया, डाटा, और ये कह रहा है कि डाटा जो है वो डज नॉट मैच। व्हाई डज नॉट मैच? हैश इज अ प्रॉमिस, और या हैश इज अ प्रॉमिस। अब बेसिकली हैश क्या लेता है कि आपके पास जिस चीज को आपने हैश करना है, यहाँ पे आता है आपके पास साल्ट राउंड बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आ, साल्ट के जो राउंड्स होते हैं वो 10 बाय डिफॉल्ट। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपने इसको क्या करना है, कि जब आप उसके 10 राउंड्स लगेंगे तो ये हैश करने के बाद जो आपको डाटा रिटर्न करेगा वो जस्ट लाइक आपके पास एक रैंडम स्ट्रिंग होगी, और उसके अंदर वो अपनी एल्गोरिदम्स के जो होते हैं वो चीज़ें अप्लाई करता है। अगर हम इसको कंसोल करके देखेंगे इंशाल्लाह अभी, ये देखते हैं। अब हम हैश पासवर्ड में जाते हैं। तो मैंने अब क्या किया है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने किया क्या। बायक्रिप्ट का पैकेज इंस्टॉल किया, इंपोर्ट किया। मेरे पास जो रजिस्टर्ड के ऊपर डाटा आ रहा था वो किस में आ रहा था? बॉडी के अंदर। अपनी मैंने बॉडी को वेरीफाई किया किसके साथ? स्कीमा के साथ। अगर तो मेरे कोई चीज़ मिस है तो यहीं से चला जाएगा वापस, अदरवाइज वो कहाँ पे आ जाएगा? पार्ट्स डाटा। अब पार्ट्स डाटा के अंदर मुझे पता है कि क्या कौन सी फील्ड पड़ी हुई है? पासवर्ड। मैंने कहा कि पार्ट्स डाटा में से पासवर्ड की फील्ड उठाओ, और इसके जो बाय डिफॉल्ट राउंड्स हैं वो 10 है। आप हमेशा जो है साल्ट राउंड्स जो होते हैं वो 10 ही यूज़ करते हैं। मोर प्रॉपर अगर आपने करना है तो इसके लिए आप क्या कर लें, एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर लें, और कि भाईजान अच्छा ये कांस्टेंट है, और इसको मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, साल्ट राउंड्स। कि भाई कल को अगर आपको यूज एक ही जगह चेंज करना पड़े तो आप यहीं पे चेंज करें, मल्टीपल जगह पे चेंज ना करें। तो आपने अपने पासवर्ड को यहाँ पे इंक्रिप्ट किया है, बेसिकली एक प्रॉमिस है, और प्रॉमिस के लिए आप अवेट यूज करेंगे, और ये आपको ये हैश करके एक लंबी सी जो है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ये कोई चीज रिटर्न करेगा, इसको मैंने किस में स्टोर करवा दिया? हैश पासवर्ड में। अब क्या हैश पासवर्ड की डेटाबेस में कोई फील्ड है? डेटाबेस के अंदर क्या उनसी फील्ड है? पासवर्ड की। तो मुझे वैल्यूज कहाँ पे पासवर्ड करनी है? पासवर्ड के अंदर। तो मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया डाटा। मेरे पार्ट्स डाटा के अंदर जितनी मर्जी फील्ड्स पड़ी, मैंने इनको क्या किया? डीस्ट्रक्चर किया, इनको कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने कहा कि भाई पासवर्ड की एक की होगी, उसको आपने वैल्यू साइन कर देनी है, वो वाली वैल्यू जो कि नई वैल्यू है। और इस डाटा को मैंने अब कहाँ पे जाकर रखवा दिया? अपनी डीबी के अंदर। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शनिंग और कॉपी का सब्जेक्ट आपके पास टर्म है, कि भाई मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, पुराने ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज कॉपी कर ली, और जिस की को मैंने अपडेट करना है उस की को मैंने अपडेट करके कोलन के बाद, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोलन की बेस पे क्या करते हैं? वैल्यू असाइन करते हैं। और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी किसकी? हैश पासवर्ड की। तो अब मैं जब डेटाबेस के अंदर पासवर्ड रखाऊंगा तो अब एक रैंडम एक स्ट्रिंग बनेगी विद हैश। ओके, अभी हम वेरीफाई करते हैं इसे। कंट्रोलर रजिस्ट, ओके ये चला नहीं है, हम इसे चलाते हैं। npm run dev ब्ला ब्ला ब्ला, और हिट रिफ्रेश, और ये अब आपके पास रिफ्रेश होगा, कंपाइल होगा, और यस रिफ्रेश हो गया। रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, और यूजर नॉट रजिस्टर्ड, 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 और यूजर आपके पास क्या हो गया? रजिस्टर्ड हो गया। कंसोल्स के अंदर देखते हैं ये क्या है। अब आप आपके पास पासवर्ड क्या है? ये वाला WPBBBBB समथिंग, आपने क्या भेजा? पासवर्ड कोई भी चीज थी, लेकिन अब वो क्या हो गया? एक हैश बन गया। अब डेटाबेस के अंदर ये एक रैंडम स्ट्रिंग जो है वो विद दैट एल्गोरिदम 10 हैशिंग अप्लाई होके आपका एल्गोरिदम जो है वो यहाँ पे आ गया। अब अगर आप सुपर बेस में भी जाएंगे तो आप वेरीफाई करेंगे, अब जो आपके पास डाटा है ना, इसका पासवर्ड स्पेशली वो देखें ये वाला है। अब यूजर ये डायरेक्ट पासवर्ड की वैल्यू थी जो मैं फ्रंट एंड से भेज रहा था, हर एक ईमेल के अगेंस्ट ये क्या सेम है। अब ये वाली चीज जो है एक हैशिंग है। इसका मतलब है कि अगर मेरा कोई कल को अटैक कर भी लेता है तो यूजर को मेरा डायरेक्ट
किसी भी फीचर को मेरे यूजर का डायरेक्ट पासवर्ड नहीं मिलेगा, एक रैंडम स्ट्रिंग मिलेगी, और उसको मैंने क्या करना है, फिर डिक्रिप्ट करना है अपने एल्गोरिदम्स के अंदर। अब आपने क्या किया, इसको इनक्रिप्ट कर दिया। अब जब आपने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास ये वाला यूजर है, इस यूजर की आईडी क्या है मेरे पास, ये वाली, ठीक है। अब इसी यूजर्स के साथ मैं क्या करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन में जाके क्या करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। एपीआई फेल्ड, पेलोड के अंदर क्या गया है, वही वाला पासवर्ड गया ना जो मैंने रजिस्टर्ड करवाया, लेकिन एपीआई क्या हो रही है मेरी, फेल हो रही है। क्यों? क्योंकि अब डेटाबेस में से जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक हैश पासवर्ड आ रहा है, ठीक है, हैश है। और जो मेरे पास पासवर्ड है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है, प्लेन है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे उसी पासवर्ड को उसी हैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कंपेयर करना पड़ेगा कि अच्छा भाई, ये जो आपने हैश किया हुआ है क्या ये एग्जैक्टली उस हैश के बराबर है या नहीं है। अगर तो बराबर है तो आपको वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने लॉगिन वाली इंप्लीमेंटेशन की है, लॉगिन, आपने यहाँ पे पास यूजर का डायरेक्ट पासवर्ड यहाँ से गेट किया है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड मैच के ही अंदर लिखेंगे सारी कंडीशंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइक्रिप्ट को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट बाइक्रिप्ट फ्रॉम बाइक्रिप्ट, और इसका एक मेथड होता है डॉट कंपेयर का। कंपेयर के अंदर आपने बताना है किस वैल्यू को आपने किसके साथ कंपेयर करना है। इसका मतलब है कि आपके पास जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा वो आपके पास क्या होता है, डाटा, और दूसरा इंक्रिप्टेड वैल्यूज। फर्स्ट जो आप डाटा लेके आ रहे हैं वो वाला, और दूसरी वैल्यू क्या होती है आपके पास, इंक्रिप्टेड। इंक्रिप्टेड कहाँ पड़ी हुई हमारे पास, डेटाबेस में। तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू पास करनी पड़ेगी, यहाँ पे पार्स डाटा डॉट पासवर्ड, और भाईजान वो वाली वैल्यू उठाओ जो कि मेरी कहाँ पे पड़ी हुई है, यूजर डॉट पासवर्ड। इनको आपस में कंपेयर करो। अब ये भी क्या है, एक प्रॉमिस है, तो क्या करेगा ये, वेट करेगा, और आपको बताएगा कि अगर तो पासवर्ड मैच है तो लॉगिन, अगर पासवर्ड मैच नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनवैलिड। वेरीफाई करते हैं इसको। तो मेरे हैश पासवर्ड को उसने क्या किया, कंपेयर किया, और जब कंपेयर किया तो कंपेयर, अगर देखें, कंपेयर क्या करता है कि आपके हैश पास जिसके साथ आपने हैश किया होता है ना, उसी एल्गोरिथम का रिवर्स होता है ये। अगर तो वैल्यू सेम है तो फिर तो कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप जाके डीबी में ये वैल्यू चेंज करते हैं, लेट्स सपोज ये वाली थी, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट किया, और मैंने क्या किया, इसको ये सेव हो जाएगी, इसका मुझे आइडिया नहीं है कहाँ पे आ रहा था। हाँ, ये स्केप करेंगे तो सेंड खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, अपने इंक्रिप्ट को क्या किया, डाटा को चेंज कर दिया, ठीक है। जब इंक्रिप्शन हुई तो तब एल्गोरिथम डिफरेंट था, अब मैंने डेटाबेस में जाके वैल्यू चेंज कर दी, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि अब जो मेरा पासवर्ड है वो गलत होना चाहिए। वेरीफाई कर लेते हैं। नहीं गलत, उसने कहा कि आपने डेटाबेस में जाके वैल्यू चेंज कर दी, जो मर्जी कर दी, अब मेरे पास जो हैश आया है और जो मैंने हैश किया था वो मैच नहीं हो रहा, तो आपका जो पासवर्ड है वो गलत है। अगर अब मैं जाके डेटाबेस के अंदर सेम एज इट इज इसी हैश को दोबारा एडिट करता हूँ और वो वैल्यू कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, स्केप करता हूँ, तो सेव चेंजेस हो जाएंगे मेरे पास। और अब मैं अगर यूआई में जाके दोबारा हिट करता हूँ तो हुआ, नहीं हुआ। वेरीफाई करते हैं कि ये हिट भी हुई है कि नहीं हुई। ओ, सेव नहीं हुआ था, सेव चेंजेस, हाँ अब हुई है। तो अब मैं लॉगिन करता हूँ, देखा। तो जिस हैश के साथ वो गया था उसी हैश के साथ अगर आएगी वैल्यू डीबी में से तो है होगा, अगर तो नहीं होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई मसला, क्या किया, फॉर्म्स की अभी तक हमने 3 वीक्स में क्या किया, एक यूआई बनाई, हम ऑथराइजेशन वाला काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म की वैलिडेशन सीखी फ्रंट एंड पे, फिर हमने एपीआई सीखी,
हमने अपनी कस्टम एपीआईज बनाई, और हमने कहा कि आपने अगर कोई एपीआई बनानी है तो आपने एपीआई के एंड पॉइंट में जाके बनानी है, और एक फोल्डर बनाना है, और एक स्पेसिफिक राउट बनाना है, और उसके अंदर आपने अपनी हैंडलिंग जो है वो करनी है। हमने वो की। उसके बाद फिर हमने फॉर्म की वैलिडेशन तो की, लेकिन हमने अपनी एपीआईज की वैलिडेशन नहीं की थी। तो फिर हमने एक क्लास के अंदर अपनी एपीआईज की वैलिडेशन करना सीखी। उसके बाद फिर हम डेटाबेस की तरफ चले गए। डेटाबेस को देखा, थोड़े बेसिक्स कंसेप्ट्स देखे क्या होते हैं क्या नहीं होते। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रिजल और एम की तरफ चले गए, उसकी इंटीग्रेशन देखी। हमने सुपरबेस को सिलेक्ट किया कि बीइंग अ डेटाबेस हम सुपरबेस को यूज़ करेंगे, और सुपरबेस के थ्रू जो है हमने हमने वो सारी चीज़ें जो है वो करना शुरू की। और उसके बाद हमने आज की क्लास में हमने क्या किया, सुपरबेस को कनेक्ट किया। सुपरबेस के अंदर माइग्रेशन हमने लास्ट क्लास में रन कर चुके थे, वो हमने दोबारा रन नहीं की। हमने अपने यूजर्स को रजिस्टर्ड करवाया। पहले हमने अपने यूजर्स को प्लेन रजिस्ट्रेशन करवाई। उसके बाद हमने क्या कहा कि आपने प्लेन रजिस्ट्रेशन कराई। उसके बाद आपने कहा कि नहीं भाई, मैंने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवा ली। उसके बाद हमने फिर लॉगिन, फिर हमने कहा कि भाई जब यूजर रजिस्टर्ड हो जाए तो कोई टोस्ट दिखाना है। हमने टोस्ट दिखाए। उसके बाद हम लॉगिन के पेज पे चले गए, लॉगिन की एपीआई इंटीग्रेट की, यूजर को गेट किया, वहां पे ला के दिखा दिया। फिर हमें एक एज केस मिला कि भाई जान जो पासवर्ड है हमारा डीबी में डायरेक्ट स्टोर हो रहा है। हमने फिर पासवर्ड को क्या किया, कंपेयर किया, और हमने क्या किया, उसको अपडेट करना जो है वो शुरू कर दिया। और हमने अब हम यूजर को जब भी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो क्या होगा, डेटाबेस जो है वो काम करेगी, यूजर रजिस्टर्ड भी होगा हमारे पास। लेकिन एक मसला आएगा अब हमारे पास उसमें, कि जो नए यूजर रजिस्टर्ड होंगे उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो पुराने यूजर्स हैं उनके लिए तो मसला है। उनका पासवर्ड तो हैश में नहीं पड़ा हुआ ना, उनका पासवर्ड तो वैसे पड़ा हुआ है। और हमारी अब जो लॉजिक है वो तो ये है कि भाई सारे के सारे पासवर्ड किस में आएंगे, हैश में आएंगे। तो इसमें आप सोच के आइएगा कि हम इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक चीज़ तो बेहतरीन एक हल मेरे पास है, डेटाबेस में से जाके डाटा उड़ा दो। अभी कौन सी डेटाबेस जो नहीं बन गई है, पुराने यूजर उड़ा देता हूँ, कहूँगा फिर नए यूजर्स के साथ। ये एक अभी के लिए पॉसिबल सोल्यूशन है और बहुत वैलिड सोल्यूशन है। लेकिन कल को आपकी डेटाबेस के अंदर चेंजेस होती हैं, और आपके पास थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, और कोई चीज़ आप ऐड कर देते हैं, और पुराने यूजर्स के अगेंस्ट आपको ऐड करनी है, और वो लाजमी है, कैसे करेंगे, वो चीज़ आपने सोचनी है। मैं कह रहा हूँ आपने अपडेट करना है, मैंने देखना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जितना डाटा है उन सारे डाटा को आपने क्या करना है, हैश करना है। ठीक है, मेरे सिनेरियो ये है। एक तो ऑप्शन ये है ना कि भाई अभी मैं जाऊँ डेटाबेस के अंदर, मेरी कौन सी अभी प्रोडक्शन की डेटाबेस है, मैं अभी एक यही काम करूँ, यहाँ से सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करूँ, लास्ट वन के अलावा सारे यूजर्स डिलीट कर दूं। अब नया जो भी रजिस्टर्ड होगा वो हैश के साथ ही होगा, तो डेफिनेटली मेरे पास सिनेरियो नहीं आएगा। यहाँ पे एक लूप होल है कि भाई मेरा ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है, मैंने उसको भी तो अपडेट करना है। अब मैं कैसे कर सकता हूँ, दो चीजें होती हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है कि बेस्ट क्या है। या तो मैं इसकी लिखूं स्क्रिप्ट, एक मैं स्क्रिप्ट लिखूं जिसके अंदर अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करूं, सारे रैकेट्स लेके आऊं, वन बाय वन डाटा गेट करूं, इंक्रिप्शन करूं, दोबारा डीबी में जाके क्या करूं, स्टोर करूं। ये तो एक स्क्रिप्ट। एक होती है आपके पास, स्क्रिप्ट ही होती है लेकिन जस्ट एक स्क्रिप्ट होती है, ये वाली स्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, कि भाई मैं एक नई टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाऊं, उसके अंदर सारा कोड करूं, और अपना स्क्रिप्ट के थ्रू डाटा जो है ना वो ऐड कर दूं। एक होती है माइग्रेशन, जो कि आप बिल्कुल क्या करते हैं, एसक्यूएल के अंदर ही लिखते हैं। ये सारी की सारी हैंडलिंग जो आप एसक्यूएल के साथ भी कर सकते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि क्या ये वाला सिनेरियो मैं एसक्यूएल के साथ इंप्लीमेंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मैं एसक्यूएल के साथ कर सकता हूँ, ठीक है, तो आपने फिर नेक्स्ट क्लास में एसक्यूएल की क्यूरी लिख के लेके आनी है कि भाई मैं जाके डायरेक्ट जाके रन करूँ, और मेरा जो डाटा है वो क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। अगर नहीं कर सकता तो फिर अगर मैं स्क्रिप्ट के साथ करूंगा तो फिर आपने वो स्क्रिप्ट बना के लेके आनी है। आप में से किसी को भी कहा जा सकता है कि अपनी स्क्रिप्ट रन करो, और अपनी अपनी डेटाबेस के साथ डाटा जो है वो अपडेट करके दो। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, और जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आपने मुझे बताना है। यहां तक किसी को कोई मसला, कोई मसला नहीं है। चलो गुड हो गया। तो ऑथराइजेशन हो गई, अब क्या रह गया आपके पास, ओ, ऑथेंटिकेशन हो गई, अब क्या रह गया, ऑथराइजेशन।
कि भाई अब आपने यूजर्स को ऑथराइज करना है फॉर द स्पेसिफिक रोल्स। अगर ये रोल है तो यहाँ पे जाए, अगर ये रोल है तो यहाँ पे जाए, अगर ये रोल है तो यहाँ पे जाए। जैसे कि अगर आपको मैं क्विक एग्जांपल दूं इसकी, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ऐप के अंदर मेरे पास एक फोल्डर है जो कि है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के अंदर मेरे पास एक पेज डॉट टी एस एक्स है, और इसमें मैं कहता हूँ आर एफ सी ई डैश डैशबोर्ड। ठीक है। और मैं अगर अगर अभी मेरे पास टर्मिनल चल रहा है, तो वो क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास एक डैशबोर्ड है। और अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में जाऊँ और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ डैशबोर्ड, ठीक है, जैसे कि डैशबोर्ड है, और मैं यहाँ पे जाऊँ तो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जा रहा है। मैं ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई, डैशबोर्ड पे वो जाए जो यूजर लॉगिन है। और फिर मे भी हो सकता है मेरे पास डिफरेंट डैशबोर्ड हो बेस्ड ऑन रोल्स। एडमिन का अलग से डैशबोर्ड हो, कस्टमर का अलग से डैशबोर्ड हो, सुपर एडमिन का अलग से डैशबोर्ड हो। तो मैं ये चीज़ जो है इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। इसकी आप अगर आप बात करें, हमारे पास एक जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये नहीं, अ, इस ब्राउज़र पे नहीं आएगी, लाइनस एनालिटिक्स, और ये ऐप है। ठीक है। अब ये एक नेक्स्ट डे के अंदर हमने एप्लीकेशन डिप्लॉय की है, यूजर लॉगिन करता है। मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर जाके यहाँ पे भी हमारे पास एक डैशबोर्ड है, मैं उसको जाके गेट करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है। एक रियल टाइम वो मुझे कह रहा है कि एक्सेस डिनाइड, कि भाई आप विद आउट लॉगिन इस एप्लीकेशन के डैशबोर्ड को नहीं कर सकते। यही चीज जो है वो हमने क्या करनी, नेक्स्ट क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। अगर तो मैं लॉगिन करूंगा तो ही मैं जा सकता हूँ, अगर मैं लॉगिन नहीं करूंगा तो मैं जा नहीं सकता। इसकी अगर हमारे पास, अगर मुझे उसका लिंक मिल गया जिसके अंदर हमारे पास ये, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये है, और ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर अगर हम अरसलान का अकाउंट इसमें है, और इसमें इसका था root@1 2 3 4 लॉगिन। तो ये एक मेरे पास एप्लीकेशन अगर लॉगिन करती है तो ये मेरे पास एक डैशबोर्ड है जो कि किसके लिए है, एडमिन के लिए। ठीक है। अब सेम एप्लीकेशन का यूआरएल जो है वो कॉपी करता हूँ। ठीक है। और मैं ऐसे कहता हूँ कि आपने अब क्या करना है, एक नई एप्लीकेशन पे चले जाओ, इस यूआरएल पे चले जाओ। अब आपने जाके वहां पे लॉगिन करना है। अब क्या है कि मेरे पास यहाँ पे जो यूजर लॉगिन था उसने कहा कि भाई आपका यूजर लॉगिन नहीं, आपको पेज नजर नहीं आएगा। मैं कहता हूँ कि अच्छा मैंने पेज दिखाना है और मुझे अभी यूजर याद नहीं है, मैं क्विकली एक यूजर देख लेता हूँ, अगर कोई यूजर मेरे पास पड़ा हुआ हुआ तो ट्रोए 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 ट्रोए, ओके इसका भी नहीं होगा, डेमो कस्टमर्स के होंगे हमारे पास। जैसे कि ये जेफ है, इसकी ईमेल कॉपी कर लेते हैं, इंस्पेक्ट, और मैं इसकी ईमेल कॉपी कर लेता हूँ और उस एप्लीकेशन में जाके मैं लॉगिन करता हूँ जेफ, और इसका पासवर्ड पता नहीं क्या रखा होगा, स्टैंडर्ड तो हम एक ही पासवर्ड रखते हैं। root1 2 3 नहीं है इसका। ओके, ये वाला होना चाहिए फिर इसका। सम मुझे अब एक कस्टमर का पासवर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको यूआई दिखा सकता हूँ कि जब आप एज अ कस्टमर लॉगिन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने लॉगिन किया है, आ, यहाँ पे आपने एज अ लॉगिन किया है एडमिन। ठीक है। आप यहाँ पे एज अ एडमिन जो है वो लॉगिन, क्योंकि आपको ये राउट में नजर आ रहा है एडमिन। ठीक है। जब आप एज अ कस्टमर लॉगिन करते हैं तो वो क्या होता है कि आपके पास जो यूआई होती है, ये नहीं करे, जस्ट लाइक आपके पास क्या होती है, यूआई इस तरह की नजर आती है। और ये है क्या है, डैशबोर्ड के पास। मतलब कि एडमिन को जो कस्टमर का डैशबोर्ड है वो नजर नहीं आ सकता, और जो कस्टमर का डैशबोर्ड है वो आपके एडमिन के डैशबोर्ड से क्या है, वो डिफरेंट है।
अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टॉप लिखता हूँ, मैं हूं तो लॉग इन ही, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक्सेस किसकी है, एडमिन। मेरे पास रोल कौन सा है मेरा, एडमिन। हम वेरीफाई भी इसे कर सकते हैं। अगर मैं इसको अपने सेशंस के अंदर वेरीफाई करूँ, जो कि मेरी एपीआई कॉल्स होती हैं यहाँ पे, तो जो मेरा रोल है वो बेसिकली क्या है मेरे पास अभी, एडमिन। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मेरा जो रोल है वो क्या है, लाइनस एडमिन। अब एडमिन को एक्सेस नहीं है कि वो कस्टमर का डैशबोर्ड जो है वो यूज कर सके। मैं लॉगिन हूँ, एप्लीकेशन मेरी सारी वैलिड है। मैं लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डैशबोर्ड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा। ये होती है ऑथराइजेशन। आप चाहे लॉगिन है, लेकिन आपके रोल के पास उस पेज की एक्सेस नहीं थी, फिर भी आप क्या है, इनवैलिड है। आप गो होम पे जाएंगे, फिर ही तो बात है, आप लॉगिन करके चेक करेंगे, अगर लॉगिन है ही नहीं है तो फिर तो मसला ही खत्म ना। लॉगिन होने के बाद भी आपके पास कुछ राउट्स की परमिशन है, कुछ राउट्स की परमिशन नहीं है। बीइंग एडमिन मैं सारे राउट्स वो गेट कर सकता हूँ जो एडमिन के साथ स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ एडमिन होपर्स, मैं होपर्स को जो है वो यहाँ पे गेट कर सकता हूँ। ठीक है, होपर्स मेरे पास आ जाएंगे। बीइंग एडमिन मैं होपर्स को गेट कर सकता हूँ, लेकिन बीइंग अ कस्टमर मैं डायरेक्ट होपर्स पे जा सकता हूँ, लेकिन अगेन एडमिन के पास उस राउट की एक्सेस नहीं है। अगर मैं बीइंग अ कस्टमर जाऊं और मैं इसको क्या करूं, वापस अपने कस्टमर्स पे जाऊं और बिहेव लाइक एन अदर कस्टमर, जो कि हम करते हैं तो इसे हम एस्कुलेट कहते हैं, कि आप किसी के बिहाफ पे जो है वो काम कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पे। जब मैं एज अ कस्टमर लॉग इन करता हूँ, अब मैं एडमिन नहीं हूँ, एज अ कस्टमर लॉग इन हुआ हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पास क्या है, डैशबोर्ड। मैं अगर यहाँ पे राउट्स में जाऊँ तो मेरे पास होपर्स का राउट्स क्या है, होपर्स। लेकिन जब मैं इसे स्टॉप मैस्कुरेट कर देता हूँ, मैं अपनी एप्लीकेशन को बताता हूँ कि अब मैं कस्टमर एडमिन नहीं हूँ, अब मैं क्या हूँ, एडमिन हूँ। तो जब मैं वापस आऊंगा और वापस आके मैं यहाँ पे हॉपर को क्या करूंगा, गेट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा। तो ये आपके पास ऑथराइजेशन होती हैं, और ये सारी की सारी आपकी आरसीएल रोल बेस्ड होती हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये चीज़ अचीव करेंगे। क्लियर है। और उसके बाद मेरे ख्याल में यही मार्केट में यूज होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता, बाकी तो डिजाइनिंग और लॉजिक है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन।